देश की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए देश में कब लागू होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून? सबके लिए एक समान कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लेगा कानून का रूप? 2024 से पहले पीएम मोदी के नेतृत्व में किन ऐतिहासिक बिलों पर लगेगी कानून की मुहर? बता रहे हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देश में जो कुरीतियां हैं, देश में जो चीजें गलत हुई हैं, उन सब चीजों को ठीक करने के लिए बहुत बड़े बड़े विधेयक आएंगे। सबसे बड़ा तो अभी जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, आने वाले 10 साल में हो सकता है भारत जो है विश्व का नंबर 1 हो जाए जनसंख्या में, चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। तो उसके ऊपर काम करना सबसे बड़ा है। आप कितनी भी प्रोग्रेस कर लो जी, आप कितनी भी प्रोग्रेस कर लो, अगर आपने अगर जनसंख्या में सुधार नहीं किया तो प्रोग्रेस बेकार है। सर देखिए, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल मुझे लगा कि मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्योंकि धर्म ज्ञान पे आपकी जितने भी राजनीतिक मुद्दों पर की गई भविष्यवाणी हमेशा सटीक बैठी, क्योंकि जितना मैं आपके साथ रही हूँ, आपके साथ मैंने पूरे इतने सारे एपिसोड्स किए धर्म ज्ञान में। देखिए, चाहे वो बात करें हम 370 को लेकर आपकी भविष्यवाणी सच हुई, 2014-19 के इलेक्शंस को लेकर भविष्यवाणी सच हुई, 3 तलाक जैसे मुद्दे पर भविष्यवाणी। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आपने धर्म ज्ञान पे भविष्यवाणी आपने की थी कि मोदी राज में ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, और आज वो हकीकत का रूप ले रहा है। लेकिन देश के 130 करोड़ जनता जो चाहती है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, क्योंकि देश की बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर भी कर सकती है। क्या लगता है सर, मोदी जी के रहते क्या ये कानून, ये जो बिल पास होके कानून बन पाएगा देश के हित में? क्योंकि देखिए सर, विघटनकारी ताकतें, विपक्ष, उन्हें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ही मोदी जी को घेरने के लिए। तो इन परिस्थितियों में क्या मोदी जी के राज में आ पाएगा? क्योंकि ये आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी होगी सर, क्योंकि आपने मोदी जी के भी ग्रह नक्षत्र पढ़े हैं, देखे हैं, देश के भी ग्रह नक्षत्रों की आपकी पूरी तरह जानकारी, और आपका विश्लेषण हमेशा से सटीक बैठा है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, माननीय मोदी जी के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देश के एक ऐसे नेता हैं, सिर्फ देश की नहीं, विश्व के एक ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल फोकस्ड कैसे, जिस तरीके से अर्जुन की मछली की आंख पर नजर थी, उसको कुछ नहीं नजर आ रहा था जी। उसी तरीके से जो चीज देश हित में होगी जी, राष्ट्र हित में होगी, उसमें से आप अगर 10% भी कमी निकाल के कितनी छाती पीट लो, दिस पर्सन इज अ टोटली फोकस्ड जी। आप देख लीजिएगा, चाहे सीए था, चाहे 370 और 35 से था, 3 तलाक, चाहे 3 तलाक था, चाहे राम मंदिर है, इन सब में उनका जो नजरिया फोकस था, उन्होंने आसपास में क्या हो रहा उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अब किसान आंदोलन को देख लीजिएगा, किसान आंदोलन में ही इज क्लियर, यहां से वो बिल्कुल क्लियर है कि वट एवर ही इज गोइंग टू डू दैट इज इन द बेनिफिट ऑफ ऑल फार्मर्स, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है जी। अब जब ये चीज क्लियर है, ही इज फोकस्ड पर्सन, इन्होंने ये सोच लिया कि ये किसानों के हित में है, किसानों का अहित इससे नहीं होगा। तो अब आप कुछ भी कर लीजिएगा, कहीं पे भी चक्का जाम कर लीजिएगा, कहीं पे भी जाके छाती पीटिएगा, कहीं पे भी जाके महापंचायत करिएगा, कैसे भी रोइएगा जी, ये 3 बिल को वापस नहीं लेंगे। ये तो अभी की बात बता रहा हूँ। आगे भविष्य में जो बिल आएंगे वो एक से बढ़कर एक होंगे। अब जो है एक से बढ़कर एक बिल आएंगे, तो उन्होंने इस चीज को भी भांप लिया कि जब ऐसे बिल आएंगे
एक से बढ़कर एक बिल जब आएंगे, दैट इज क्लियर, जिसमें जो है जनसंख्या टॉप पर है। टॉप पर है, एनआरसी आएगा, डेफिनेटली आएगा, जनसंख्या नियंत्रण आएगा, डेफिनेटली आएगा, और कॉमन सिविल कोड आएगा, डेफिनेटली आएगा, कॉमन सिविल कोड आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब ये बिल आने हैं और ये इसी कार्यकाल में आने हैं। जी। मैं 24 के बाद की नहीं बात कर रहा हूँ, 2000 से पहले, 2024 के इलेक्शन से पहले पहले ये सब आएंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज टोटली फोकस्ड। जी। ये पूरी R&D करने के बाद कुछ करते हैं, और इनको ये सब पता होता कि किस पॉइंट पे कौन कितना उछलेगा, कब कितना उबाल आएगा, कब पत्ती डालनी है, कब उसमें दूध डालना है, कब इलायची डालनी है। उबाल अब देख लिया, अब पत्ती डाल दी गई है, अब इलायची जब डालेंगे तो जितने लोग हैं, जैसे मैंने अपनी भविष्यवाणी में आपको बताया था कि यही किसान नेता है जो माननीय राकेश टिकैत जी हैं, ये बीजेपी के सबसे बड़े भक्तों में। जी। क्योंकि जब उस चाय में से खुशबू आएगी तो डेफिनेटली आप अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। विश्व के जाने माने भविष्यवक्ता, विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनके 99% राजनीतिक भविष्यवाणियों ने लिया हकीकत का रूप। फिर चाहे 2004 में यूपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी हो, 2014 में मोदी के नेतृत्व में देश में कमल खिलने की भविष्यवाणी हो, 2013 के दिसंबर में प्रधानमंत्री के नाम की भी भविष्यवाणी कर दी थी। 2014 के लिए मेरी भविष्यवाणी थी कि बीजेपी 279 प्लस सीट लेगी, तो उसमें बीजेपी ने 282 सीट्स ली थी। यूपी चुनाव में भैया जी की हार और बीजेपी के जीतने की भविष्यवाणी हो, बहन जी के साथ, दीदी के साथ अगर कांग्रेस लेते हैं तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के साथ बिल्कुल न्यून है। न्यून का मतलब पासिंग मार्क्स भी नहीं है। तो इनमें से किसी की भी साथ जाएंगे तो इनका राजनीतिक भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कर्नाटक के भागवामय होने की भविष्यवाणी हो, मैं पहले भी भविष्यवाणी कर चुका हूँ, कर्नाटका में बीजेपी को 128 प्लस सीट्स मिलेंगी और बीजेपी कांग्रेस को 28 के अंदर रोक लेगी। बंगाल में बीजेपी के खाते खुलने की भविष्यवाणी हो, 2 से 20 का सफर बीजेपी वहां पे कर सकती है गठबंधन करके। 2019 में फिर से बहुमत के साथ बीजेपी के जीतने की भविष्यवाणी हो, आपका 2015 के एंड में प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2019 के इलेक्शंस में जो रिजल्ट्स होंगे, ना भूतो ना भविष्यति, बीजेपी 299 प्लस सीट्स लेगी। या फिर कोरोना के अंत से लेकर उसकी वैक्सीन बनने की भविष्यवाणी हो, कोरोना की वैक्सीन AI यू इनिशियल की कंट्रीज से इजाद होगी, जिसमें भारत की भूमिका, भारत के साइंटिस्ट की, भारत के वैज्ञानिकों की भूमिका मुख्य होगी। अक्षरता सिद्ध हुई प्रत्येक भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर।